हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो साप्ताहिक राशिफल के ऊपर है। हम आज से साप्ताहिक राशिफल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एलिमेंट बेस्ड रीडिंग होगी, विच मीन्स कि एक एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे राशि एक एलिमेंट यहाँ देखा जाएगा। वन एलिमेंट करके मैं हर दिन एक जो है वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे आज हमारे पास है फायर एलिमेंट, मतलब फायर साइन के जो जितने भी लोग हैं। तो फायर में आपके एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले। आज आप लोगों के लिए है रीडिंग कि आपका साप्ताहिक राशिफल आज से लेकर अगले 7 दिन तक कैसा रहने वाला है। तो साप्ताहिक राशिफल के लिए आपकी रीडिंग रहने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इसके अंदर मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी और हर चीज़ यहाँ पे जितना हो सके उतना एस्पेक्ट निकालने की कोशिश करूँगी कि साप्ताहिक राशिफल आप लोगों का कैसा रहेगा। वीडियो को बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है। लाइक करेंगे तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी और ये रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ एक्यूरेटली मैच कर जाएगी। ओके एंड गाइज, जैसे आज मैं फायर साइन कर रही हूँ तो मैं आपको कल के लिए बता देती हूँ। मैं जो है नेक्स्ट डे, मतलब कि हाँ आज फायर साइन है तो कल मैं आपके लिए वाटर साइन की लेकर आऊँगी। वाटर साइन विच मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले। ओके, तो आपको जो है उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको रीडिंग मिल सके। उसके अलावा मैं यहाँ पे लव रीडिंग्स भी करती हूँ, हर तरह की रीडिंग और डेली शॉर्ट्स, डेली आंसर ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड डेली बेसिस लाइफ में मैं लाती रहती हूँ यहाँ पे। तो आपको जो है मेरे चैनल से कनेक्ट रहना है। ओके, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन, जो एक क्लिक होता है ना, वो किसी के चैनल को बहुत ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, सो एक लाइक आपको मेरी वीडियो की रीच बढ़ा सकता है, मेरे चैनल की रीच बढ़ा सकता है। सो प्लीज़ डू सपोर्ट। ओके, सो मेरा किसी लेके स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है एक जनरल ओवरव्यू निकालूंगी। उसके बाद एवरी एस्पेक्ट के हवाले से हम यहाँ पे आपके लिए रीडिंग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसे मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, फायर साइन वालों। सो लेट्स सी वीडियो क्राइटेरिया। जिन लोगों को जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि वीडियो के क्राइटेरिया क्या होते हैं। 60% अगर आपसे मैच कर जाती है तो ये रीडिंग आपकी हो जाएगी। आने वाली एडवाइसेस आपके लिए हो जाएगी। वैसे एडवाइसेस सबके लिए ही होती है, एडवाइस कभी किसी के लिए वेस्ट नहीं होती, चाहे कि कोई भी साइन हो, कुछ भी हो। एंड सेकंड थिंग कि ये मैरिड्स, अनमैरिड्स, मेल फीमेल्स, मतलब किसी भी तरह का या बायस्ड या पार्शलिटीज़ नहीं है, हर तरह के बंदों के लिए ये रीडिंग। ओके, कि किसी भी जाति, धर्म जो भी है, कोई भेदभाव नहीं है इधर, सब लोगों के लिए रीडिंग। ठीक है, तो एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो फायर साइन वाले यूनिवर्स, प्लीज़ थैंक यू सो मच। फायर साइन वालों के लिए रीडिंग बताइए। फायर साइन वाले, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? गिव मी अ सेकंड। ओके, सो फायर साइन वालों के लिए देखते हैं, जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। फायर साइन वालों के लिए लाइफ में क्या चल रहा है ज़िंदगी में। गाइस, अगर मैं स्पीड कम है मेरी बोलने की, मेरे वीडियो की, तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। यूट्यूब के साइड में जो फीचर होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या आपका टाइम भी कम खर्च होगा, वीडियो भी पूरी देख लेंगे। पर रिकमेंडेशन ये है कि स्किप कोई नहीं करेगा, वरना एनर्जी डिस्टर्ब होती है। ओके, गिव मी वन कार्ड स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। गिव मी वन कार्ड स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन प्लीज यूनिवर्स। ओके, सो वी हैव सेक्रीफाइस नंबर 12। वन मोर कार्ड प्लीज। इमोशनल लॉस नंबर 5। बॉटम द डेक से है मटीरियल हार्वेस्ट सॉरी नंबर 9। ठीक है, सो फायर साइन यहाँ पे आ गया है। ओके, रीडिंग कंफर्म्ड। सो गाइज, यहाँ पे मुझे आपकी जनरली लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वन सेकेंड, लेट मी जस्ट अ कैमरा। ओके, सो यहाँ पे गाइज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है कि आपने बहुत सी चीज़ें
बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे सैक्रिफाइस करे हैं, मतलब कि एक ऐसे मोड में आप राइट नाउ जी रहे हैं जिसमें आपको बहुत चीज़ों से मुंह मोड़ना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है, बहुत ही चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। इमोशन जुड़े कहीं थे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आपको किसी और से इमोशन जोड़ना पड़ गया है, विच मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप एक माना आप एक जो है इंजीनियर बनना चाहते थे। आप चाहते थे कि हमेशा एक इंजीनियर, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि इंजीनियर बनना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं इंजीनियर वाले काम करूँ, इंजीनियर फील्ड में जाऊँ, टेक्निकल फील्ड में जाऊँ, ठीक है। ऐसे ऐसे मशीनों के साथ अच्छा लगता है, लाइक आमिर खान इन 3 इडियट की मशीनों से प्यार है, लाइक दैट, ठीक है। बट हुआ क्या है, जब देखा गया कि जब आपने नोटिस किया कि आपने अपने कोर्स में मेहनत बहुत करी, बीटेक, बीए, बीई, बैचलर इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजीज़, इन सब में आपने बहुत मेहनत भी करी, इंजीनियरिंग फील्ड को लेके बहुत मेहनत करी, और एंड में क्या हुआ, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो आपसे नहीं हो पाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सबके साथ होता है, वो आपसे नहीं हो पाई, या फिर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, सैलरी अच्छी ऑफर नहीं हुई, या फिर आप जो करना चाहते थे एक्चुअल में वो आपको नहीं मिला। तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि होता है ना कि एक वक्त के बाद ऐसा लगता है कि यार अब तो कमाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, तो इंसान थोड़ा सा अपनी स्टडी को साइड में रखे, जो करना चाहता था उसे साइड में रखे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे आता है। तो आपने सोचा कि अगर कमाना है, लेकिन आपके पास जॉब कैसी ऑफ़र हो गई, आपके पास जॉब ऑफ़र हो गई आईटी डिपार्टमेंट की जगह आपके पास जॉब ऑफ़र हुई लाइक कोई टीचर की जॉब ऑफ़र हो गई, ठीक है। टीचर बन जाओ स्कूल के अंदर, फिज़िक्स पढ़ाने वाले, जैसे इंजीनियर तो फिज़िक्स मैथ्स तो पढ़ाई होगा, तो मैथ्स के टीचर बन जाओ, कोचिंग सेंटर में लग जाओ, कोचिंग खोलना पड़ गया, है ना। करना आप मशीनों के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी, मतलब ना चाहते हुए नहीं एज इन, लेकिन आपको लग रहा था कि कमाना ज़रूरी है, अब इसके लिए बहुत वेट करना पड़ रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रीम को चेंज करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सिचुएशन मेरे व्यूअर्स के साथ हुआ है राइट नाउ। करना क्या चाहते थे, मैं प्रोफेशनल, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, तो कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली भी मैच कर सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने फेवरेट पर्सन को लेके भी मैच कर सकता है, कि चाहते थे कि इनके साथ शादी हो, घर बसाने तक का सपना देख लिया, बट एंड में क्या हुआ, अचानक से जो है चीज़ें मैनिपुलेट हो गई, कुछ हो गया, ठीक है। तो जो चाहते थे उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, जिससे इमोशंस जुड़े हुए थे वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। बहुत चीज़ें होती हैं, डॉक्टर फील्ड्स होते हैं कि लाइक पेशेंट नहीं देखना था, लेकिन देखा कि पेशेंट में तो मेरे को इतनी कमाई मिल नहीं रही, तो फील्ड को चेंज कर लिया, लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनली लोगों ने जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा है राइट नाउ, इमोशनली कॉम्प्रोमाइज़ करा है। ये किसी सामान को लेकर भी हो सकता है, ख़रीदना चाहता, लेकर के आना पड़ गया, फ़ोन ये वाला ख़रीदना था, फ़ोन ये लेना पड़ गया, दोस्त के साथ मुझे ये अपने मैंने ड्रीम सोचा कि दोस्त के साथ ऐसे करेंगे, वैसे जाएंगे, बाहर घूमेंगे, ये प्लान किए थे, पार्टी प्लान की थी, पर खुद ना कुछ और पड़ गया, ठीक है। उसी दोस्त से लड़ाई हो गई, लाइक दैट, ठीक है, या उस दोस्त से धोखा मिल गया। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे ऐसा दिखा रहा है कि इमोशनली जिस चीज़ से कनेक्ट थे ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं इन्होंने गंवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर एनर्जी दिखाई दी है। सो लेट्स सी आपके लिए इस हफ्ते का राशिफल क्या है। राइट नाउ की फीलिंग ये हो सकती है 5 नंबर खास से हो सकता है, 3 नंबर खास से हो सकता है, ओके। 3 नंबर यहाँ स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। तो देखते हैं साप्ताहिक राशिफल, देखते हैं आप लोगों का फायर साइन वालों के लिए प्लीज़। सो लेट्स सी साप्ताहिक राशिफल क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज टाइम में जो व्यूअर्स है उनके साप्ताहिक राशिफल बताइए फायर साइन वालों के हवाले से। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन साप्ताहिक राशिफल के हवाले से। ओके सो यहाँ पे हमारे पास डेथ नंबर 13। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। साप्ताहिक राशिफल नाइट ऑफ सॉल्ट। वन मोर कार्ड प्लीज़। साप्ताहिक राशिफल गाइस करंट सिचुएशन अगर आपसे मैच करिए तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं फायर साइन वाले। बाकी अगर बर्थ चार्ट में फायर साइन है तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, ओके। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ सॉर्ड। सो गाइज़ मुझे सप्ताह में मतलब कि इस हफ्ते जो है आज से लेकर अगले 7 दिन तक आप मुझे बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं। बिजी स्केड्यूल दिखाई दे रहा है आप लोगों का, बिजी लाइफ दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे इतना बिजीनेस आने वाला है आपकी लाइफ में कि आप जो है ना आपको
इमोशनली कनेक्टेड चीज़ों से थोड़ा सा गैप लेना पड़ सकता है, विच मीन्स कि अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप चाहते थे कि मैं ऐसी पेंटिंग करूँ वैसे ही करूँ, तो हो सकता है आपको गैप लेना पड़ जाए कि अभी आप पे टाइम नहीं है। या फिर कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते थे तो घूमना ना पड़े, ठीक, मतलब कि घूमना है थोड़ी सी देर के लिए डिले हो गया कि नहीं जा सकते, लाइफ को एंजॉय करने का मन कर रहा था पर नहीं एंजॉय कर पा रहे। तो आपका ये सप्ताह मुझे बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहा है, भागम भाग दिखाई दे रही है। और ये भागम भाग सिर्फ इस हवाले से दिखाई दे रही है कि आपका प्रोफेशनली रिलेटेड, जो लोग यहाँ स्टडी फील्ड में हैं, ये जो लोग यहाँ पे जॉब फील्ड में हैं, ये जिनका अपना काम है, ठीक है, अपना बिजनेस है, और जो लोग स्टूडेंट भी है इवन, ठीक है, अपने प्रोफेशनली फील्ड में अपने करियर, अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, प्रैक्टिकल फील्ड बोलूँगी मैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रैक्टिकल लाइफ की वजह से उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसको कुछ बनाने के लिए, अपनी लाइफ को में कुछ कर गुजरने के लिए आप मुझे इस हफ्ते बहुत बिजी शेड्यूल में दिखाई दे रहे हैं। ना तो आपके पास टाइम रहने वाला है किसी से बात करने का, ना आपके पास टाइम रहने वाला है खुद को वक्त देने का, ना आपके पास टाइम रहने वाला है इंजॉयमेंट करने का। तो मुझे आपके पास इस सप्ताह बिल्कुल टाइम दिखाई नहीं दे रहा, बहुत मसरूफियत में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, इस चीज़ में एक प्रॉब्लम आपके साथ गाइस हो सकती है। वो प्रॉब्लम ये है कि आप शायद कहीं ना कहीं उस ऐसी सिचुएशन से भी डिले कर लें, ऐसे सिचुएशन को भी थोड़ा सा देर के लिए रोक लें कि सामने वाला बुरा मान जाए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके दोस्त वगैरह या जो भी है दोस्त है या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको आप अक्सर इग्नोर नहीं करते थे, तो अगर आप सोचेंगे कि अभी बात कर लेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपके लिए थोड़ी सी खटास क्रिएट हो सकती है, ठीक है, कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ये ज़्यादा बड़े बन के दिखा रहे हैं एंड ऑल दैट लाइक दैट, वो आपके लिए ऐसा सोच सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो ये सप्ताह मुझे आपका बहुत बिजी स्केड्यूल का दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा हार्डली, मतलब बहुत फोकस करके आप मुझे अपने प्रोफेशन, अपने करियर पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। भागम भाग बहुत दिखाई दे रही है। भागम भाग ऐसे हो सकता है इंटरव्यू आ जाए तो कहीं अचानक जाना पड़ जाए, हो सकता है कोई एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम के लिए अप डाउन करना पड़ जाए, ठीक है, या अचानक से कहीं पे जाना पड़ गया, या फिर अपने ही स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा भागम भाग है, मतलब अपने ही पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत भागम भाग है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पेपर की भी तैयारी करनी है, इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, ये भी करनी है, वो भी करनी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवल ही इन्वॉल्व हो भी सकती, ये भी हो सकता है कि आप अपने खुद के साथ ही इतना ज़्यादा बिजी हैं, खुद के साथ इतना ज़्यादा बिजी हैं कि आप किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। और उसका सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न दिखाई दे रहा है, वजह दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रही है अपने करियर को लेके बहुत बड़ा कदम लेना, ठीक है। तो इस सप्ताह में आप मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं सिर्फ अपने करियर की वजह से, ठीक है, इस वजह से, और इसी वजह से आप ना अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कि आपको अपने ही लोगों के साथ में थोड़ा सा गैप लेना पड़ जाए, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बात बताऊँ, आपके लिए ये वर्थ इट रहेगा, आपके एफर्ट्स की यहाँ ज़रूरत भी है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि खुद को अगर लग रहा है ना कि मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि आपको ये करना ज़रूरी भी है। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड बता रहा है कि लोग तो बोलते ही रहेंगे कि बात नहीं करते या वो, लेकिन जो अपना होता है ना वो समझ जाता है कि बात अगर क्यों नहीं कर रहे, तो बात नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे तो क्यों नहीं उठा रहे। जो अपना होगा ना, वो जो अपना बंदा होता है ना, वो बुराई नहीं देता, समझ रहे हैं ना। तो ये भी आपके लिए ही फ़ायदा है, अपना बंदा बुराई नहीं देता। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप अगर अपनी मम्मी को बोल दें कि मम्मी मैं बिज़ी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जो भी जेंडर है, तो मम्मी मैं बिज़ी हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, तो मम्मी कभी इस बात से बुरा नहीं मानेंगी कि अरे देखो इसे तो मेरा टाइम नहीं है, इसे तो बस पढ़ाई रहती है। मम्मी बुरा नहीं मानेंगी, वो उल्टा ये कहेंगी अरे बेटा पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो, क्योंकि मम्मी अपनी है। ओके, तो मम्मी समझ रही है उस चीज़ को, तो मम्मी अपनी हो गई ना। लेकिन जो इंसान आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके वर्क में आप बोलते हैं कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ, स्टिल बुरा मान रहा है कि ऐसे भी क्या बिज़ी होना, ज़्यादा बड़े आदमी हो गए हैं, तो इसका मतलब वो आपका अपना नहीं है, उसे खुशी नहीं हो रही है आपके बिज़ी होने से। मतलब वो आपकी चीज़ सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहा। इससे ये पता लगता है कि वो फिर कहेगा दो जो अंडरस्टैंड नहीं रख पा रहा कि 5 मिनट भी निकाल सकते, जब अपने वाले 5 मिनट निकाल लेंगे। द पॉइंट इज़ दैट कि जब सामने वाला बोल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं इस काम में बिज़ी हूँ, तो अगर आप इस चीज़ से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे ना, तो फिर आप काहे के अपने। तो ये चीज़ आपको भी बेनिफिशियल साबित होगी कि जो आपके अपने होंगे ना, वो आपकी बिजी लाइफ को समझ के खुद भी आपको वक्त देंगे कि ठीक है तुम्हें वक्त चाहिए, तुम वक्त लो। लेकिन जो आपके साथ अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं होंगे, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आपसे आगे बढ़ेंगे, आपको 100 बुराइयां दे देंगे। समझ में आ रही है ना। तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ओके, सो लेट्स से आपके लिए गाइडेंस क्या है। वैसे तो गाइडेंस यही है, बाकी मैं एक बार कार्ड से कंफर्म करूंगी आप लोगों के लिए, और क्या गाइडेंस आती है क्या पता एडिशनली और कोई गाइडेंस फायर साइन वालों के लिए निकल के आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है ये। ऐसे ही गाइज मैं डेली हर एलिमेंट्स के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँगी, और अगर आपको साइन वाइज रीडिंग भी चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। साइन वाइज रीडिंग मैं सिर्फ उनके लिए करूँगी जो मुझे कमेंट करेंगे। जो लोग कहेंगे ना मैं सबके लिए साइन वाइज नहीं लाऊंगी, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ,
जो कहेगा ना कि मैम मुझे लियो सिंह राशि पे रीडिंग चाहिए, तो नेक्स्ट रीडिंग सिंह राशि पर वालों के लिए ही आएगी। और अगर किसी ने कमेंट नहीं करा ना तो किसी के लिए भी नहीं आएगी। ये नहीं कि सिंह राशि वालों के लिए कर दी तो अगले दिन मैं कन्या राशि की अपने आप डाल दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कहेंगे कि मैम मुझे आज धनु राशि के लिए चाहिए तो धनु राशि पर ही रीडिंग आएगी, ठीक है। अगर आप कहेंगे सिंह राशि पे चाहिए तो सिंह राशि के लिए, तुला राशि पे तो तुला राशि वालों के लिए ही आएगी, ठीक है। जिसने अगर ये कहा ना कि जिसका अगर कोई कमेंट नहीं होगा तो कोई रीडिंग नहीं आएगी, राशियों के हवाले से मैं बोल रही हूँ। बाकी डेली बेसिस पे रीडिंग तो मैं डालती रहती हूँ, मैं सिर्फ राशि की बात कर रही हूँ, ओके। मुझे दिखाई देगा कि मेरे व्यूअर्स को नीड है, ज़रूरत है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं करूँगी, वरना नहीं करूँगी, ओके। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, बताइए एडवाइस बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। ओके, सो वी हैव स्ट्रेस, वन मोर कार्ड प्लीज़। लोग बोलते ज़रूर हैं कि 5 मिनट का भी टाइम नहीं है हमारे लिए। अरे नहीं है भाई, हमारे लिए की बात नहीं है, बात यह है कि तुम कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो। यस, एक बात यहाँ कंफर्म हो गई है, बॉटम से डेक्स या करेज, ओहो बिल्कुल कंफर्म रीडिंग। एक बात यह कंफर्म है कि आपका यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि मैंने बताया कि हो सकता है आपकी कोई भागम भाग हो जाए। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला भी था, आप तो चाहे रिवाइंड करके देख लीजिए, वीडियो बिल्कुल भी कहीं से भी कटेड नहीं है, ठीक है, कट एंड अप्लाई नहीं है। सो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपका ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो थोड़ा सा आपका ये सप्ताह जो है, जो वीक है आपका, थोड़ा सा मसरूफियत में गुजर सकता है, बहुत बिजी रहना, ठीक है। इसमें दूसरा बंदा अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं करेगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आपको अपने बिजनेस को एंजॉय करना है। इंजॉय करने का मतलब यही नहीं खाली बैठना नहीं होता, इंजॉय का मतलब होता है अपने काम को एंजॉय करना है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस ही यही है कि आपको हिम्मत करनी है, हार नहीं माननी है, अपने ड्रीम के ऊपर वर्क करना है। चाहे वो ड्रीम आपका प्रोफेशन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अपने ख्वाब पे वर्क कीजिए, हार नहीं माननी है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि मेरे से नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है। अपनी बिजीनेस लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर टाइम नहीं मिल रहा, देखो गाइस, बिजी होना भी ना एक ब्लेसिंग होती है, एक बात को ध्यान रखिएगा आप, बिजी होना भी एक ब्लेसिंग है। बिजी होना ब्लेसिंग क्यों है? जो बंदा खाली रहता है, क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। जो बंदा खाली होता है ना, वो इस बात का प्रूफ होता है कि उसका कोई योगदान है ही नहीं धरती के ऊपर। मतलब वो धरती पे आया है, पैदा हुआ है, क्या योगदान है तुम्हारा? तुम क्यों पैदा हुए, क्या करके, मतलब मरने से पहले क्या खास करा तुमने, मरने से पहले क्या निशानी छोड़ी अपने लिए? कुछ भी नहीं ना। तो यहाँ पे यही है कि जो इंसान बिजी होता है ना, इसका मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पैदा होके, चाहे अपने खुद के साथ ही सही, ज़रूरी नहीं सबके साथ, चाहे अपने देश के साथ तो बहुत बड़ी बात हो गई, या अपनी फैमिली के साथ भी बड़ी बात हो गई। अगर खुद के साथ भी अगर वो सही कर रहा है, खुद को भी बिजी रख रहा है ना, तो मतलब खुद को भी अगर अपने आप कुछ कर रहा है, वो खुद के लिए कुछ कर रहा है, तो भी लगता है कि हाँ कुछ उखाड़ा है उसने, ओके। तो बिज़ी होना भी एक ब्लेसिंग होती है, बिज़ी ना होना सबसे बड़ा श्राप होता है। कि बिज़ी ना होने का मतलब यही है, धरती पर बोझ वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो बिज़ी होना ब्लेसिंग है, चाहे आप अपने माँ के लिए करें, पिता के लिए, अपने शादीशुदा है तो अपने पति या बीवी के लिए करें, या अपने बच्चों के लिए करें। उसे भी तो बिज़ी होने कहते हैं कि भाई मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को मुझे पढ़ाना लिखाना है ना, उनको कुछ बनाना है। या फिर मैं बिज़ी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अपने पार्टनर को वक्त देना है, मुझे अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना है। मैं बिजी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। मैं बिजी इसलिए हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ या मुझे कमाना है, पैसा बनाना है। मैं बिजी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे खुद के अपने पर्सनल काम है, मुझे पेंटिंग्स बनानी है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड्स करने हैं, मुझे यूट्यूब पे काम करना है, यूट्यूब के लिए वर्क करना है। तो वो भी तो बिजनेस का एक वर्क पार्ट हो गया ना, ठीक है। तो ये है कि बिजी रहना भी एक ब्लेसिंग होती है, खाली रहना एक बहुत बड़ा विशाप होता है। तो आप अपने आप को खुद को लकी फील कीजिए, अपनी बिजनेस को भी इंजॉय कीजिए, ट्रैवल आ रहा है तो कीजिए, ठीक है। और हिम्मत नहीं आनी है, बिल्कुल भी अपने अंदर डाउट्स क्रिएट नहीं करने, ये चीज़ मैं बोलूँगी, ओके। सो फायर साइन बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।